आगे बढ़ते हैं। एक और खास कॉर्पोरेट बातचीत हम लेके आए हैं आपके लिए। केईआई इंडस्ट्रीज बहुत शानदार वैल्यू क्रिएट की है और उसके सीएमडी मिस्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केईआई इंडस्ट्रीज का एक बड़ा अच्छा रन रहा है गुप्ता जी, आपकी कमेंट्री बहुत ही शानदार रही है आगे के लिए। लेकिन एक हिस्सा, इनफैक्ट वायर्स एंड केबल, पूरा सेक्टर जो है बाजार ने एक तरह से रीडिस्कवर कर लिया है। आपके कुछ पीयर्स भी अब नए लिस्ट होके आ रहे हैं। मैं आपसे एक हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा, वायर्स एंड केबल। एक है रेजिडेंशियल, उसमें उसके बाद इंडस्ट्रियल, लेकिन जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज वायर्स है जो कि बहुत अभी छोटा हिस्सा है, लेकिन बाजार में मानना ये है कि 1-2 साल में जब पूरा रिन्यूएबल्स का स्पेस एक्चुअल प्रोडक्शन में शुरू हो जाएगा तो अल्ट्रा हाई वोल्ट जो आपका वायर्स हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड आने वाली है। आपका अभी उस हिस्सा से कितना आता है और आप क्या इस हाइपोथेसिस को मानेंगे कि 1-2 साल में वहाँ बहुत सॉलिड डिमांड आ सकती है? देखिए, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और स्ट्रांग होगा और अर्बन सेंटर्स में पावर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पावर, नई पावर लानी होगी जो नए नए सोर्सेज से, सोलर से या थर्मल से आएगी। तो अब किसी भी अर्बन सिटीज में ओवरहेड ट्रांसमिशन के थ्रू पावर लाना, बल्क पावर लाना संभव नहीं है, बिकॉज राइट ऑफ द वे ट्रांसमिशन टावर लगाने के लिए जो जमीन की रिक्वायरमेंट होती है या राइट ऑफ द वे की जरूरत होती है, उससे काफी वैल्यूएबल जमीन ऑक्युपाई होती है और वो जमीन किसी और काम की नहीं रहती। वहां कोई बिल्डिंग्स नहीं बन सकती या ना कोई उस स्पेस का कोई यूज हो सकता है। अंडरग्राउंड केबल्स डालने से उस वैल्यूएबल लैंड को कोई ऑक्युपाई नहीं करता। अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत छोटी सी जगह ऑक्युपाई करता है और उसके आसपास आराम से कोई भी बिल्डिंग्स या और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। इस वजह से इस स्पेस में अल्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में डिमांड 2 से 3 साल में काफी सब्सटेंशियली ग्रो होनी शुरू होगी। और जैसा कि हमने यूएस में या यूरोप में ट्रेंड देखा है या चाइना में जो ट्रेंड देखा है अर्बनाइजेशन के साथ, वो ट्रेंड इंडिया में भी रहेगा। किस तरह की डिमांड, आपको कितनी ग्रोथ नजर आती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ओवरऑल वायर एंड केबल की ग्रोथ के वर्सेस? क्या यहाँ हाई ग्रोथ मिल सकती है? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जब ये एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर जाएगा तो 25 से 30% की ग्रोथ हर साल आ सकती है। बट उसमें अभी मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, उसमें 2 साल का और वक्त लगेगा। राइट। गुप्ता जी, एक और चीज़ बताएं, क्योंकि हमने देखा कॉपर प्राइसेस थोड़े वॉलेटाइल तो रहे हैं, इसका आपको कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके इन्वेंट्री लेवल्स पर? कि कॉपर के प्राइसेस का हमारे इन्वेंट्री लेवल्स पर या हमारे मार्जिन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज अगर हमारी परचेज अलाइंड है हमारी सेल ऑर्डर्स के साथ, तो जो ऑर्डर्स बुक करते हैं उसके सामने कॉपर भी हर दिन बुक होता है। तो पिछले आप 3 साल का ट्रेंड देखिए, जब कॉपर के प्राइस काफी ज्यादा बढ़े थे और फ्रॉम $6,000 LME से सीधा $10,000 अगले 6-8 महीने के अंदर अंदर, तब भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट नहीं आया था। इसका कारण ये है कि हम जो कॉपर की परचेज है उसको सेल्स के साथ अलाइन करते हैं। गुप्ता जी, आप जो गुजरात में एक्सपेंशन कर रहे हैं, मेरे पास खबर है कि 1,000 करोड़ रुपए के आसपास करीब वहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड, जो लैंड भी आपने परचेज किया है। सर, वो काम कहाँ तक पहुँच गया है? देखिए, अभी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और मैं समझता हूं कि पहला फर्स्ट फेज 15 महीने में चालू होने की उम्मीद है और बाकी 2 से 3 फेजेज में पूरा प्रोजेक्ट 2.5 साल में कंप्लीट होगा आज से। चाहूंगा कि ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ भी जा रहा है और 3-4 बड़ी कंपनियां ही हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रही हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रिलायबिलिटी का मैटर भी है। ये सिर्फ प्राइसिंग का मैटर नहीं है, बहुत सीरियस प्रोडक्ट होता है ये, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे रेजिडेंशियल में हो। इसलिए लोग अच्छी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बायर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे
रिटेल बायर हो। मैं जानना चाहता हूं कि आपने आपके 3-4 साल बहुत मजबूत रहे इंडस्ट्री के भी, उसके बाद भी आप नया फ्रेश कैपेक्स अभी भी लगा रहे हैं जिसको ऑनलाइन आने में 2 साल लगेंगे। तो क्या 3 से 5 साल का व्यू अगर आपकी इंडस्ट्री का और कंपनी का माना जाए तो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी दिखती है बिजनेस की? जी बिल्कुल। अभी हमारी जो इंडस्ट्री है उसका साइज मेरे ओपिनियन में काफी नेसेंट स्टेज पर है। अगर हम उसको चाइना से कंपेयर करें तो मैं समझता हूं कि हम 10 से 15% के लेवल पर हैं चाइना के। तो अगर हमें मैसिव ग्रोथ करनी है और एक बड़े लेवल पर जाना है तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। और जैसे जैसे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी का कैरियर तो केबल ही है। तो जितना एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसको कैरी करने के लिए उतनी ही केबल की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन तक हो या डिस्ट्रीब्यूशन से घर तक, फैक्ट्री तक या किसी और यूजर तक हो। तो दूसरा, जो केबल्स जिन जगहों पर ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम चल रहे हैं छोटे सिटीज में या गांव में या इवन शहरों में भी, वो बहुत तेजी से अंडरग्राउंड होंगे। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम हटेगा और अंडरग्राउंड केबल्स आएंगी, जिससे टेक्निकल एरर्स भी कम होंगे और बिजली के जो कमर्शियल लॉसेस होते हैं वो भी घटेगा। यूटिलिटी की जो बिजली की जो रेवेन्यू है या बिलिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आपने अच्छे से बताया कि अभी तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जो आप अंडरग्राउंड वायरिंग की बात बोल रहे हैं, और ये बात भी सही है कि जब जब एनर्जी की बात होगी तब तक वायरिंग की बात ज़रूर होती रहेगी, जिसके लिए आप एक्सपर्ट्स भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।